अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की जो बुक है न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें सॉल्व एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, कि आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है और इसके जो सोल्यूशन है उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है इसमें हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। मतलब ठीक है, 12x है हमारे पास प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। इसमें जो हमारे पास अननोन है x, उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। फिर इसी के सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमारे पास 12x प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। हम प्लस 30 को इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -6, और ये प्लस 30 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा -30। तो 12x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -36। 12 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय 12। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 12 वन ज़ा और 12 थ्री ज़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। नंबर इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स में वैल्यूज़ हैं। ठीक है, दरमियान में क्या होता है हमारे पास 0। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -1 -2 और -3। यहाँ तक आपका सोल्यूशन, आप इस वैल्यू को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आया वो x इज़ इक्वल टू -3 है। ठीक है, तो अब x इज़ इक्वल टू इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यू और इस साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो x इज़ इक्वल टू -3 हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि x की जो वैल्यू है हमारे पास वो x इज़ इक्वल टू -3 है ना, तो हम इक्वल टू -3 है, तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x/3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू -12 है। ठीक है, अब हमने इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है, इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसमें हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो x/3 हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है, प्लस 6 को हम इक्वल की साइड पे ले जाते हैं, तो -12 और ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x/3 इज़ इक्वल टू, इसको जब आप ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और 3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, हमको इस इक्वल को साइड पे ले जाके हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू -54। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लगाएंगे, दरमियान में 0। इस साइड पे हमारे पास क्या 54 है, तो हम गैप जो है वो ज़्यादा वैल्यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लेट्स पर हम यहाँ पे लिखते हैं ये 20 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 60। ठीक है, इस साइड पे भी ये हमारे पास -20 -40 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -54 है, इट मीन्स कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में जो है वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दरमियान में अगर हमारे पास 50 है -50, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आएगी -54 की। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x/2 -3x/4 इज़ इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब हमारे पास दोनों में यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यूज़ है, तो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ का हम जो है वो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है, कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को 4 के साथ तो क्या आएगा 4x माइनस, और 3x को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6x इज़ इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2x/8 इज़ इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा -2x जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ।
तो -24x हो जाएगा और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8 डिवाइडेड बाई -24। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब हमने -1/3 को नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो हम लाइन लगाएंगे 0 और 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और -3। अब हमारे पास ये वैल्यू -1/3 है। ठीक है, तो -1/3 क्या आएगी, 0 और 1 के अंदर, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -0.3 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 0 और -3 को जब आप 0.3 जो है वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, तो आप यहाँ पे मतलब कि इसके दरमियान जो पार्टीशन है वो 0.1 0.2। ठीक है, मतलब कि 0 और 1 के दरमियान भी हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं, 0.1 0.2 और 0.3 अप टू 0.10 तक। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या नंबरिंग आ जाएगी, ये 0.3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसका पार्ट 4 है हमारे पास, 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। ठीक है, तो पहले हमने 7 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इज़ इक्वल टू 7 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14x प्लस 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 प्लस 12x। ठीक है, 28 को हम इक्वल के साइड पे ले आते हैं, तो 2 माइनस 28 इज़ इक्वल टू 14x प्लस 12x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, -26, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, 26x, तो -26/26 इज़ इक्वल टू x। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास 0 और इस साइड पे आ गया 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये -1, तो हमारा जो डॉट पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 5 है हमारे पास, 2x -1/3 -3x/4 इज़ इक्वल टू 5/6। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x -1 के साथ माइनस, और 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। ठीक है, इज़ इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 8x -4, और ये क्या आ जाएगा, -9x 5/6। ठीक है, ये 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, हम इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 1 और 6 2 12 हो जाएगा। 8x और -9x आंसर क्या आएगा हमारे पास, -x -4 इज़ इक्वल टू 5 2 10 हो जाएगा। तो -x इज़ इक्वल टू 10 और +4, ये माइनस है ना, इक्वल के साइड पे क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14, तो हम माइनस हम इक्वल के साइड पे लेके जाएंगे तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन लगाएंगे। है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, इसका गैप हम ज़्यादा कर लेते हैं, 5 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15, और इसी साइड पे -5 -10 और -15। ठीक है, अब हमारे पास -14 है, तो 15 से जो है वो एक नंबर जो है वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -14। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, -5x/10 इज़ इक्वल टू 9 -10 5/x। ठीक है, तो हम इसके सोल्यूशन इसको लिखते हैं कि हमारे पास -5/x 10 इज़ इक्वल टू 9 -10 5/x है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5 1 और 5 2 और यहाँ पे भी 5 1 और 5 2 हो जाएगा। तो क्या रह गया हमारे पास, 1/2x इज़ इक्वल टू 9 -2। ठीक है, 9 -2x। अब ये -2x है, हम इसको इक्वल की साइड पे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, +2x इज़ इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम में हम नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 क्या हो जाएगा 2, और 1x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1x
प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 9। 2 को हम वहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस माइनस क्या होगा -3x इज इक्वल टू 2 9 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू अब 3 को हमने वहाँ पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 1 और 3 6 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। क्या ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 2 4 और 6। इस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा -4 और -6। ठीक है, गैप आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं बट दोनों साइड्स पे इक्वल गैप होना चाहिए आपके पास। तो ये 6 है तो हमारे पास ये डॉट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, कि अब हमारे पास इसी का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, अब कि ये हमारे पास अब पहले इक्वल मतलब कि जो इक्वेशन थी हमारे पास वो इक्वल की तरह थी, मतलब कि इनइक्वालिटी नहीं थी। यहाँ पे देखें अब इक्वालिटी की जो साइंस होते हैं वो लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो साइंस ये जो साइंस हैं वो इनइक्वालिटी के होते हैं। पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो इक्वालिटी का था, अब ये इनइक्वालिटी है। सॉल्व आप इसको वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले वाले सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे x -6 लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो आप -6 को इनइक्वालिटी की साइड पे लेके जाएंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 + 6। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 है, मतलब कि वो इक्वल टू 8 भी हो सकता है, वो 8 से x की जो भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी 8 से लेस होंगी। ठीक है, तो इसको आप जो है वो किस तरह से लिखते हैं लाइन पे। ठीक है, जैसे ये हमने ड्रा किया, ये हमारे पास 0, ये 2 4 6 और 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 -6 और -8। ठीक है, अब ये लेस देन भी है और इक्वल भी है। अगर सिर्फ लेस देन का साइन होता तो हम 8 से पीछे वाली टर्म से जो है वो स्टार्ट करते। ठीक है, अब ये लेस इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो नंबर लाइन है वो आप 8 से शुरू करेंगे क्योंकि नीचे इक्वालिटी का साइन है और इक्वल का साइन है, तो आप जो आपके नंबर्स आएंगे वो सारे 8 से क्या होंगे लेस होंगे। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से जो है वो एरो को जो है वो शो करेंगे। ठीक है, कि 8 से सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो छोटे हैं। ठीक है, और ये एंड तक जो है वो चलते जाएंगे। अब इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है -9 ग्रेटर देन -16 + x। ठीक है, अब हमने इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा -9 ग्रेटर देन -16 + x। ठीक है, -16 है, इसको इक्वल की साइड पे ले आएंगे, इक्वालिटी की साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +16 ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और -9 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, +7 और ये ग्रेटर देन x है। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो छोटी हैं और 7 से सारी छोटी वैल्यूज हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 7। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पे हम कैसे लिखेंगे 0 और वही। ठीक है, 2 4 6 और 8 और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -4 -6 और -8। ठीक है, अब ये 7 है ना, तो 7 इनके दरमियान में होगा। ठीक है, अब ये लेस देन 7 है, मतलब 7 इसके अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे नीचे साइन होता तो हम 7 को बीच में इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे साइन नहीं है, इट मीन्स कि 7 से लेस वाली वैल्यूज है, तो हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, इसको 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 6 से छोटी वाली सारी की सारी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास x -6 लेस देन इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो -6 को हम इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा -2 + 6। तो x का आंसर क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0 2 और 4। ठीक है, इस साइड पे क्या आ जाएगा -2 और -4। ठीक है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 से जो है वो क्या होंगी, क्योंकि अब नीचे भी साइन है तो ये 4 से सारी वैल्यूज जो है वो क्या होंगी लेस होंगी। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। +3 है, इक्वल के हम उस साइड पे लेके जाएंगे इक्वालिटी के, तो क्या हो जाएगा 3 - 3 हो जाएगा। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 वहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब x की वैल्यू जो है वो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम जो नंबर लाइन लगाएंगे इसमें हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 आगे सोन, ठीक है। और यहाँ पे -1 और -2। अब हमें क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यू जो है वो या 0 है या 0 से बड़ी है, ठीक है। तो वो यहाँ से शुरू होंगे 0 से इस साइड पे, ठीक है, क्योंकि x की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी हैं। इस साइड पे छोटी वैल्यूज़ हैं, इस साइड पे हमारी सारी वैल्यूज़ क्या हैं 0 से बड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू है वो है 6 × x + 10 < 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 6 को पहले हम उधर डिवाइड कर देते हैं, x + 10 < 0 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको अब इक्वालिटी की साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 10, तो x जो है वो हमारे पास क्या आएगा x < है -10 से, ठीक है। मतलब कि -10 से भी क्या है सारी छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिखा है 0, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमने 0 लिखा, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास सारी जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस साइड पे मतलब हम इसमें गैप 2 4 का ले लेते हैं, ठीक है। और ये 6, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा -2 -4 -6 -8 और -10, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, अब x जो है वो -10 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यू जो है वो इस साइड पे ही जो है वो आपकी आएंगी, ठीक है। मतलब कि ये सारी वैल्यू जो है वो आपकी x से छोटी आएंगी, ठीक है। x मतलब कि x से सारी वैल्यू जो है वो छोटी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5/3x - 3/4 < -1/12 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो सॉल्व करना है, तो पहले हम इस साइड का जो है वो एलसीएम ले लें, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या आएगा 4 3 12 आ जाएगा, और 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5x × 4 -3 × 3, और ये लेस देन क्या आ जाएगा -1/12, ठीक है। अब इक्वालिटी की दोनों साइड पे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे आप इक्वल में कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरह आप इन इक्वालिटी में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 12 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20x - 9 < -1, ठीक है। -1 को हम इक्वल की साइड पे लेके जाते हैं तो क्या आंसर आएगा -1 + 9, तो 20x = ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो अगर हम इसकी कटिंग करें x < 2 4 2 और 4 5 20, ठीक है। तो 2/5 आएगा हमारे पास, 2/5 है। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है 0.4, मतलब कि x जो है वो लेस देन है किससे 0.4 से, ठीक है। तो अब आपने इसको जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो शो करना है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -1 और ये -2, ठीक है। लेस देन 0.4 है ना, तो 0 और 1 के दरमियान भी हमारे पास पॉइंट, जैसे दरमियान में क्या होगा 0.4, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0.4 है, तो आपके जो नंबर्स हैं उसके पीछे वाले 0.3 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि नीचे लाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि 0 से छोटे नंबर्स हैं, तो ये सारी जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में जो है वो लाइन आएगी कि 0.4 इंक्लूड नहीं है, 0.4 से नीचे वाले नंबर्स हैं, तो आपकी लाइन जो है वो यहाँ से इस तरफ को जो है वो नेगेटिव साइड पे जो है वो जाएगी। अब पार्ट 6 है हमारे पास 1/4x - 1/2 < -1 + 1/2x, ठीक है।
अब हम एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं। तो 1/4x ये माई प्लस में इस साइड पे क्या हो जाएगा -1/2x हो जाएगा, ठीक है। और ये ले हो जाएगा लेस देन, और ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा 8, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। लेस देन, और यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, ठीक है। -1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 4x हमारे पास क्या आंसर आएगा -2x/8, और ये क्या आ जाएगा लेस देन -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब कि इस -2x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा -4x, और ये क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। -4 को आप उस साइड पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा -8/-4, तो x क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो शो करना है। ये हो जाएगा 0 1 और 2, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा -1 और -2, ठीक है। x लेस देन 2 है ना, तो मतलब कि 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब कि 2 से स्टार्ट होंगी और इस डायरेक्शन में आपकी जो है वो सारी वैल्यूज़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।